नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लानट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लानट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लानट अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए, और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेटी है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन असेंडेंट मीन्स जेमिनी राशि और जेमिनी असेंडेंट के लिए ये शनि का जो गोचर है, जो रेट्रोग्रेड हो रहा है शनि, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो को आप चंद्र राशि से भी देखिएगा और असेंडेंट से भी देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपकी जेमिनी या मिथुन असेंडेंट है, और अगर आपका चंद्रमा 3 नंबर में बैठा है, इसका मतलब आपकी मिथुन राशि या जेमिनी राशि है, मीन्स जेमिनी साइन है। शनि के रेट्रोग्रेड होने का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके खुद के प्रोफेशन में पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस टाइम आपको कम बैक होने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ से शायद आपने होप अपनी खो दी है। करियर में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके हाथ से निकल गया है, कहीं आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है और वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछले कुछ दिनों में, तो इस टाइम आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी, मतलब कि हो सकता है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाए। हो सकता है कि आपने जब कभी ट्राई किया हो तो आप पोटेंशियल नहीं दिखा पाए, तो वहीं से ही आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस टाइम आपको मौका मिलेगा अपने आप को दोबारा वहाँ पे क्लियर करने का। हो भी सकता है कि कोई पुरानी कंपनी या जहाँ पे आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको दोबारा कॉल आए, या हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिले, या किसी प्रमोशन वगैरह की वजह से या कहीं इंक्रीमेंट वगैरह की वजह से आपने जॉब चेंज कर ली है, तो पुरानी जगह जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करेगा और दोबारा रीजॉइन करने के लिए मौका देगा। और इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से आपको नहीं गंवाना है, दोबारा ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपने शायद बंद कर दिया हो या अपनी होप उसमें बंद कर दी हो, तो प्रोजेक्ट आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कोई पुरानी कंपनी का कोई बॉस आपको कॉल कर सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके हाथ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में इस दौरान होंगी। ये 138 डेज़ आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली अपने करियर में ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है और फुल पोटेंशियल से काम करिएगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है कि जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी में हाँ या ना मत बोलिएगा, क्योंकि इस टाइम भाग्य आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका भाग्य पूरा साथ देगा। तो अच्छी तरीके से चीज़ों को इवोल्यूएट करिएगा और उसके बाद ही एक्शन कोई लीजिएगा, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रह सकता है। ये भी हो सकता है कि करंट जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है 2 लोगों का काम आपको करना पड़ जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती है तो उससे भागिएगा मत। इस टाइम पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से उसको कंप्लीट करिएगा। इसका आपको आगे जाके एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो आपको बैलेंस करनी है वो है आपके करियर और आपके घर के बीच में। मीन्स आपके घर के माहौल और करियर के बीच में आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। जॉब प्रोफेशन जहाँ पे भी आप काम करते हैं, पीछे से भी आपको मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या करंट जॉब में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, जिसकी वजह से शायद आप अपने घर में या घर वालों के साथ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएँ। तो आपको ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ करियर में तो आपको प्रोग्रेस होगा लेकिन घर में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे और सिचुएशन जो है वो ख़राब रह सकती है। हो भी सकता है कि घर वालों को आपसे शिकायत हो कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये 138 डेज़ आप एक तरीके से काउंट करके रखिएगा कि यहाँ पे आपको घर वालों को भी प्रॉपर टाइम देना है, जिससे उनको कोई शिकायत ना हो। ये टाइम ना आपकी रेपुटेशन दोबारा बनाने की है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम किया है लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये सही टाइम है, आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपकी रेपुटेशन जो है वो हाई होगी, स्पेशली वर्क प्रोफाइल में।
हो भी सकता है कि पिछले कुछ टाइम में आपने कुछ बहुत सारा काम किया हो जिसका क्रेडिट शायद कोई और ले गया हो, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो भी हाई अथॉरिटी में जो आप जिनको आप रिपोर्ट करते हैं उन सबको ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। एक तरीके से इस टाइम आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, अथॉरिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। सिंपल बात है, जो चीज़ आपके हक में है वो चीज़ आपको मिलेगी। धीरे धीरे आपके हो सकता है फॉरेन क्लाइंट्स भी आपके इंक्रीज हों, उन लोगों के साथ भी कनेक्शन आपके बन सकते हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हो गया, वीज़ा हो गया, आपका कोई ग्रीन कार्ड है या आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो बाहर से रिलेटेड इस समय स्थगित हुए हैं, तो यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। या हो सकता है कि ओवरसीज़ कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि डिले चल रही है, तो इस समय आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आपका कनेक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो। सिंपल सी बात है, पुराने जो डिसीजंस हैं वो एक तरीके से रीस्टार्ट हो सकते हैं। आपके काम जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपके कनेक्शन और ज़्यादा हाई हो सकते हैं। पुराने कनेक्शन भी आपको मिल सकते हैं, वो लोग भी दोबारा आपके पास आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस से और थोड़ा आराम से इवेल्युएट करके चीज़ों को करिएगा। जब तक कोई एक्शन ना ले तब तक आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। मतलब जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक आप जो है वो शांत होके, साइलेंट होके चीज़ों को देखिएगा। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। इनफैक्ट मेडिटेशन हो गया, चैरिटी हो गई, इन सब चीज़ों में भी देखिएगा इस टाइम आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको ऑफर भी मिल सकता है कहीं ना कहीं से। आपको कहीं पे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करे, कहीं एनजीओ में, कहीं पे कोई डोनेशन वगैरह करने में आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। ये भी देखिएगा कि अगर आप घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं या घर से कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर में कुछ वर्क कराना चाहते हैं या घर से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क आपके अधूरे हैं, तो ये टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। इस टाइम हो सकता है कि आप अपने काम, घर के काम को भी पूरा करें। जो भी मौका मिले उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही में आपको अपनी माता की हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, डेस्क में ज़्यादा देर बैठते हैं, उनको थोड़ा बैक पेन का भी इशू हो सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी माता के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी आपको और उनका आशीर्वाद आप लेते रहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आता रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कोई रिलेशनशिप है जो काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है उस रिश्ते में, तो ये यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको उस रिलेशनशिप में दोबारा बात करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में अगर आप बात करेंगे तो वो ब्रेक ही होगा। हो सकता है चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए और आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए, उसका भी आपको इस टाइम मौका मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, रिश्तों में देखिए ईगो खत्म होगी। जो ब्लेम गेम काफ़ी लंबे टाइम से आपका चल रहा है, वो सब चीज़ों में भी आपको राहत मिलेगी और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। मतलब कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन और मैच्योरिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, आपके स्पाउस को, आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर को आपके एक्सपेंसेस गिफ्ट नहीं बल्कि आपका टाइम चाहिए। तो आपको थोड़ा सा समय अपने रिलेशनशिप में जब आप देंगे तो चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी ये टाइम। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागिएगा। ऐसा कुछ करिएगा जिससे कि आपका जो काम है, जो प्रॉफिट है वो सस्टेन रहे। मतलब कि हो सकता है कि कोई लंबे टाइम से आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं और कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो चीज़ें ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा दोबारा उन सब चीज़ों को रीबिल्ड करने का। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। उस टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि पूरी तरीके से अलर्ट होकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप रेडी करेंगे उस पर आपको वर्क करना होगा। जो आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई एक्सपायर वगैरह हो गए तो उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। हर इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट को, हर इम्पॉर्टेंट ईमेल को, जो भी पेपर वर्क है, उनको एक नहीं कम से कम 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक डेफिनेटली हो सकती है। और 9 अक्टूबर के बाद 11 दिसंबर तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें और शायद घर में टाइम ना देख पाएँ। उसमें आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्पेशली 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच में। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एक तरीके से देखा जाए तो। शनि देव ने यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ अ टेस्टिंग पीरियड रहेगा आपका करियर ग्रोथ में। करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई रहेगा।
और 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस टाइम आपकी फैमिली में आपके साथ, आपके स्पाउस का, आपका पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बॉस के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। बेटर है कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, तो इस टाइम आप स्थगित करके उसको 18 दिसंबर के बाद ही प्रोसेस में करें। हो भी सकता है कि क्योंकि पुरानी जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, तो प्रेजेंट करेंटली जहाँ पे आप काम करते हैं, तो ये टाइम के दौरान आपके मन में आएगा तो कि आप रिज़ाइन कर दें, जिस पे आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गुस्से में आके कोई भी स्टेप नहीं लीजिएगा, अच्छी तरीके से मनन करेगा, चीज़ों को इवेल्युएट करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा। मेरा यही कहना है कि जो भी आप प्रोसेस करें उसको 18 दिसंबर के बाद ही करें। इन टाइम बीच में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, अदरवाइज वो सब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है आपका, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बेस्ट टाइम है जितने भी आपके पेपर वर्क हैं उनको कंप्लीट करने का। बट अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि जो भी पेपर वर्क आप कंप्लीट करते हैं, कोई लाइसेंस है आपका, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ, उसे कंप्लीट करिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से मनन करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, उसके बाद ही प्रोसेस लीजिएगा। अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है, स्पेशली बिफोर 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर के बाद आप इसको प्रोसेस में ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि लव लाइफ में किसी तीसरे का आगमन भी आपकी लाइफ में हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बहुत संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इस टाइम तो प्रोसेस जो है वो शायद आपको दूर से काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको लगेगा कि शायद कोई बाहर का व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ, मैनेजमेंट में या अकाउंट्स, फिनेंसेस में कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, या अपना कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर देम। इनफैक्ट जो कंपटीशन में बैठना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम रहेगा, बट रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, मतलब कि क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। हेल्थ वाइज स्पाइन का, चेस्ट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपको एसिडिटी का भी इशू हो सकता है, तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरलोड या बर्डन या बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से आप एग्जॉस्ट जो है समय जल्दी होंगे, इसीलिए हेल्थ वाइज रेगुलर वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा टाइम जो है, मतलब एक जगह बैठे ना रह के थोड़ा थोड़ा उठते रहेंगे, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहेंगे, तो फिर बॉडी जो है वो आपकी सपोर्ट करेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि सैटर्न जो है वो आउटडेटेड या पुरानी चीज़ों के भी कारक है, तो हो सकता है कि आप अपने घर में आपका जो नया फ्रिज, जो पुराना फ्रिज है उसको रिप्लेस करा के नया फ्रिज लें, घर में कोई चीज़ है उसको रेनोवेट कराएं, या घर में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा के आप नई चीज़ें लेकर आएँ। ये प्रोसेस भी आपकी लाइफ में हो सकता है। अपने गोल्स को दोबारा सेट करिए, चीज़ों को डिसिप्लिन में रखिए, और ओवरबर्डन जो आपकी लाइफ में होगा, जिससे आपको स्ट्रेस होगा और उसकी वजह से काम के वर्क में आप घर में टाइम नहीं दे पाएंगे, उसको बैलेंस में रखिएगा, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर जाएगा। जितनी ऑनेस्टी, पेशेंस और मैच्योरिटी से आप काम करेंगे, उतना ही बेटर ये वाला टाइम आपके लिए रहेगा। और इनफैक्ट इसके बाद जब शनि मार्गी होंगे तो आपको यही टाइम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको लगेगा कि जो भी आपने प्रोसेस किया, जो भी चीज़ें आपने करी, अगर आप पेशेंस से करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, आपने जो स्टेप लिया है वो आपके फेवर में है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपके सोसाइटी में या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहिए और उनके साथ अच्छे से पेश आइए, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करिए। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो यही टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और शनिदेव आपके फेवर में रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर जेमिनी राशि एंड जेमिनी असेंडेंट। अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।